अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास के पागलपन की शिकार बहू। पागलपन का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार की है, जहां एक बहू अपने सास-ससुर के साथ रहने आई थी। बहू का नाम संगीता था और सास का नाम देवी देवी था। संगीता एक शिक्षित और समझदार लड़की थी, जिसे अपने जीवन में बहुत सारी उम्मीदें और सपने थे। लेकिन जब वह सास के घर आई तो उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह घर उसकी कल्पनाओं से बहुत अलग था। सास देवी देवी एक बेहद चंचल और उग्र महिला थीं, जिनका व्यवहार अक्सर असामान्य और गुस्से से भरा रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क उठतीं और बिना किसी कारण के अजीब से फैसले ले लेतीं। उनका पागलपन धीरे धीरे संगीता के लिए एक परेशानी बनता गया। पहली बार जब संगीता ने सास से सामना किया तो वह उसे देखकर चौंक गई। देवी देवी अपने हाथ में एक बर्तन पकड़े हुए थीं और बड़बड़ाते हुए चली आ रही थीं, जैसे किसी से बात कर रही हों। संगीता ने सवाल किया, माँ, आप किससे बात कर रही हैं? सास ने घूरते हुए कहा, ये जो बर्तन है, इसके अंदर एक गुप्त शक्ति है जो हमें समृद्धि दे सकती है। अब इसे मेरे पास रखो, नहीं तो घर में दरिद्रता आ जाएगी। संगीता यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने बात को हल्के में लिया। आखिरकार यह उसका पहला दिन था और वह समझ रही थी कि सास को समझना थोड़ा समय ले सकता है। सास का पागलपन बढ़ना शुरू होता है। कुछ हफ्तों बाद संगीता ने महसूस किया कि देवी देवी का पागलपन और भी बढ़ गया था। वह दिन भर घर के हर कोने में बड़बड़ाती रहतीं और कभी-कभी तो बिना किसी वजह के घर का माहौल खराब कर देतीं। एक दिन संगीता ने देखा कि सास अपनी रसोई में बैठी थीं और हरे रंग की चादर से अपने सारे बर्तन ढक रही थीं। माँ, यह क्या कर रही हैं आप? संगीता ने सवाल किया। सास ने बड़े गर्व से कहा, मैंने सुना है कि हरे रंग से बर्तन ढकने से घर में सुख शांति आती है। यह कोई साधारण चादर नहीं है, यह जादुई चादर है। संगीता का सिर चकरा गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि सास की हर हरकत एक नई अजीबोगरीब बात लेकर आती है। लेकिन वह भी जानती थी कि इन परिस्थितियों में हंसी में ही राहत है। सास के पागलपन से हंसी का कारण बनना। संगीता का यह पागलपन से जूझने का तरीका अब एक मजेदार खेल बन गया था। वह सास की हर अजीब आदत पर हंसने का प्रयास करती और उसके साथ मजाक करती। एक दिन सास ने संगीता से कहा, तू मुझे कभी समझ नहीं सकती। मुझे लगता है घर में एक बत्तख होना चाहिए। क्या? बत्तख? संगीता ने चौंकते हुए कहा। सास ने गंभीरता से कहा, हाँ, बत्तख। वह घर में खुशियां लाती है। अब संगीता का हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। वह सोचने लगी, अगर बत्तख घर में खुशियां लाएगी तो हम क्यों नहीं एक बत्तख पाल लेते हैं? संगीता ने अपने पति से मजाक करते हुए कहा, हमारे घर में बत्तख आनी चाहिए। देखो, सास ने कहा है कि इससे खुशियां आएंगी। पति ने हंसी में कहा, अगर बत्तख खुशियां लाएगी तो हम उसे अपना घर का सदस्य बना लेंगे। यह मजेदार बातचीत घर में सभी को हंसी से लोटपोट कर देती। देवी देवी भी अब संगीता के हंसी के अंदाज को समझने लगी थीं और उनकी छोटी मोटी बातें भी संगीता के लिए हंसी का कारण बन चुकी थीं। सास का पागलपन और बहू का धैर्य। एक दिन देवी देवी ने संगीता से कहा, तू मुझे समझ नहीं सकती, लेकिन मैंने सुना है कि घर के आंगन में घोड़ा रखना चाहिए। संगीता ने अब तक सब कुछ सुना था, लेकिन घोड़ा, यह तो बिल्कुल नया था। उसने झेंपते हुए कहा, माँ, घोड़ा घर में क्यों रखना चाहिए? सास ने कहा, घोड़ा घर में धन और समृद्धि लाता है।
संगीता ने धीरे से कहा, लेकिन माँ, हम शहर में रहते हैं और यहाँ घोड़ा रखने की कोई जगह नहीं है। सास थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, तो मैं एक बकरी खरीद लूंगी, वह भी घर में समृद्धि लाएगी। अब संगीता को अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वह जानती थी कि सास के इस पागलपन में ही उनका प्यार छिपा है। वह समझने लगी थी कि सास की यह आदतें उनका तरीका हैं घर को खुशहाल बनाए रखने का। सास और बहू का प्रेमपूर्ण संबंध। समय बीतने के साथ संगीता ने सास के पागलपन को और भी अच्छे से समझा। वह अब उन आदतों को मजाकिया रूप में लेने लगी थी और हर बार जब सास कुछ नया कहती, संगीता उसे और भी अधिक हंसी में बदल देती थी। देवी देवी का पागलपन अब घर में एक हल्की फुल्की राहत बन गया था। संगीता का धैर्य और सास की चंचलता दोनों ने घर को एक अद्भुत माहौल दे दिया था। अब सास के हर अजीब विचार और बहू की हंसी से भरी प्रतिक्रियाएं घर के हर सदस्य के लिए एक साधारण बात बन चुकी थीं। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए घर को खुशहाल बनाए रखते थे। अंत में संगीता को यह समझ में आ गया कि सास का पागलपन केवल बाहरी व्यवहार था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी प्रेम की भावना छिपी हुई थी। इसने उसे यह सिखाया कि कभी-कभी जीवन में हंसी ही सबसे बड़ा सहारा बन सकती है।